Congress's senior leader Adhir Ranjan Chaudhary has also spoken out. He's hit out at the West Bengal CM Mamata Banerjee and said the state feels the governor is the enemy and the governor feels that the state violates his authority. He claimed the governor has the right to talk to the state government, especially the CM from time to time, but both the CM and governor do not listen to each other. देखिए, नियमों के अनुयायी सूबे की राज्यपाल साहब, महामहिम राज्यपाल, उनका हक बनते हैं कि वो सूबे की जो सरकार और खासकर चीफ मिनिस्टर समय समय पर उनसे बात करें और ये भी सही होगी कि खुद बंगाल के चीफ मिनिस्टर साहब अपने तरफ से बंगाल की हालत को राज्यपाल से मिलने का उपरांत समझाइए, जानकारी दे। ये नियमों की पालन के मुताबिक होते हैं, लेकिन बंगाल में ऐसा कुछ नियम, ऐसा कोई प्रक्रिया और बचे नहीं है, क्योंकि राज्यपाल दोनों के बीच जो टकराव चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। राज्य सोचते हैं राज्यपाल उनके दुश्मन है और राज्यपाल ये सोचते हैं कि राज्य हमारे अधिकार को उल्लंघन करते हैं। Renik Datta is joining us for more details on this story. Renik, Adhir Ranjan Chaudhary also now weighing into the row. He slammed the breakdown of dialogue between the governor and the CM. एकदम देखिए, आज गवर्नर की तरफ से जैसे कहा गया था कि जो पश्चिम बंगाल का करंट सिचुएशन है, इसको लेकर एक स्पेशल कैबिनेट मीटिंग होना चाहिए। ममता बनर्जी को स्पेशल कैबिनेट मीटिंग अर्जेंटली बुलाना चाहिए, जिसपे जो बर्निंग सिचुएशन है वेस्ट बंगाल का, उसको लेकर चर्चा होना चाहिए। ये सिचुएशन पर जो बयान राज्यपाल सी वी आनंद बोस की तरफ से दिया गया था, इसकी चर्चा करते हुए आज अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस लीडर है, उनकी तरफ से कहा गया है कि ममता बनर्जी को भी चाहिए राज्यपाल को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करना, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जब दिखा जा रहा है कि आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट के बाद लगातार जो प्रोटेस्ट जारी है, जो बार बार से जो रास्ता ब्लॉक हो जा रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसको लेकर सवाल आ रहा है, जो पुलिसिंग को लेकर सवाल आ रहा है, तो ये जो सवाल सामने आ रहा है, जो प्रोटेस्ट लगातार हो रहा है, उसको लेकर टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन गवर्नर के साथ शेयर करने का बात भी अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा गया है। यानी ममता बनर्जी और गवर्नर के बीच में जो एक गवर्नर और गवर्नमेंट, ये दोनों के बीच में जो टसल हर वक्त दिखा जाता था, उसको लेकर ही एक बार कांग्रेस की तरफ से बोल सकते हैं पिंच किया गया है कि ममता बनर्जी को भी चाहिए गवर्नर के साथ बात करने के लिए, क्योंकि इसके पहले भी दिखा गया था बहुत सारे इशू में गवर्नमेंट और गवर्नर के बयान के बीच में बहुत सारे टसल सामने आया था। इस सिचुएशन में भी दिखा जा रहा है कि अपराजिता बिल को लेकर भी गवर्नर की तरफ से कहा गया था कि जो टेक्निकल रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया था। उसके बाद गवर्नर की तरफ से कहा गया कि वेस्ट बंगाल का जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो बर्निंग सिचुएशन है, उसको लेकर ममता बनर्जी को एक अर्जेंट कैबिनेट मीटिंग करना चाहिए। इस तरीके का जब बयान आ रहा है, उसी सिचुएशन में ममता बनर्जी और गवर्नर के बीच में बातचीत होना चाहिए और ये पूरा करंट सिचुएशन गवर्नर के नॉलेज में होना चाहिए, ऐसा दावा अधीर रंजन चौधरी की तरफ से भी कहा गया है। जी बिल्कुल, रेनिक बने रहिए। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। BJP's Shehzad Poonawalla has also slammed the West Bengal government. He's hit out at CM Mamata Banerjee, saying the centre and left parties have hatched a conspiracy to deform Bengal. That's what Mamata Banerjee had alleged earlier. Shehzad has said it's very shameful that today, when West Bengal CM Mamata Banerjee should resign, instead of taking responsibility, she is busy making accusations. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 14 घंटों का डिले हुआ एफआईआर में। सुप्रीम कोर्ट षड्यंत्र का हिस्सा है क्या? यूडी रिपोर्ट में डिले हुआ, क्या वो भी षड्यंत्र का हिस्सा है? सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है, माता पिता ने बताया कि किस प्रकार के साथ उनको गुमराह किया गया, फोन कॉल सामने आ गए, संदीप घोष का वो पत्र सामने आ गया कि कैसे सबूत मिटाने के लिए वहां पर खुदाई और डिस्ट्रक्शन करने का काम उन्होंने किया, और आपने ऐसे संदीप घोष को प्रमोट किया, और बाकी सब छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट, माता पिता पर आपको विश्वास नहीं। अरे आपके खुद के सांसद ने,
पत्र लिखकर कहा है कि इस पूरे केस में टोटल नो कॉन्फिडेंस है जनता का आपके प्रति, क्योंकि आपने बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ और सच दबाव किया है। उल्टा उस पर कार्रवाई करने के बदले और अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने के बदले फिर से एक बार ममता बनर्जी वही कर रही है कि किसी और पर दोष मढ़ो। Renik Datta is joining us for more on this story. Renik, BJP Shehzad Poonawalla slamming Mamta Banerjee. What has he said? एकदम देखिए, जब ममता बनर्जी की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उसी टाइम पर ममता बनर्जी की तरफ से जो कॉन्स्पिरेसी की बात किया गया था, उसमें ममता बनर्जी ने डायरेक्टली कहा था कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो पूरा घटना सामने आ रहा है, जो जिस तरीके से लगातार टीएमसी के ऊपर प्रेशर तैयार किया जा रहा है, इसके पीछे बीजेपी और सीपीआईएम ये दोनों का कॉन्स्पिरेसी जुटे हुए हैं। और इसको लेकर ही शहजाद पूनावाला की तरफ से ये बयान दिया गया, जिसपे ममता बनर्जी को टारगेट करते हुए उनकी तरफ से 2-3 सवाल उठाया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के तरफ से ये जो पूरा घटना घटा है, ये घटना का छुपाने का जो कोशिश किया गया था, वो किस तरीके से किया गया था। संदीप घोष को लेकर शहजाद पूनावाला की तरफ से सवाल उठाया गया था। कोलकाता पुलिस का जो भूमिका है, उसको लेकर सवाल उठाया गया है। और कुल मिलाकर इनको ये सबको लेकर ही बीजेपी की तरफ से फिर से एक बार ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन का डिमांड सामने रखा गया है। ममता बनर्जी की तरफ से एक तरफ बीजेपी और सीपीआईएम को आरोप दिया जा रहा है पूरा मामले पर, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन का जो उनका डिमांड, वो उस डिमांड पे अटे हुए हैं बीजेपी। और बार बार से बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी को रेजिग्नेशन का डिमांड उठाया जा रहा है, वैसा ही शहजाद पूनावाला के बयान में भी ये स्पष्ट है कि ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन ही बीजेपी का मेन मुद्दा अभी बन चुका है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.